सभी भक्तों को हरे कृष्णा। भगवान श्री राम ने एक वचन दिया था, वो क्या वचन था? तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान नारायण ने बहुत से अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक अवतार त्रेता युग में उन्होंने श्री राम के रूप में लिया था। जब श्री राम का जन्म हुआ था तो वहाँ के सभी देवी देवता, मानव, गंधर्व उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मना रहे थे। परंतु जब भगवान ने देखा कि रात्रि और चंद्र देवता उदास बैठे हुए हैं तो भगवान ने पालने में से ही उनसे इस उदासी का कारण पूछा। तो चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आपने सूर्य देव के कुल में जन्म लिया है, वो भी दोपहर के 12 बजे, जिसकी वजह से सूर्यदेव 6 माह के लिए वहीं रुक गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसी वजह से मैं और रात्रि आपके जन्मोत्सव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो श्री राम भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, सूर्य देव के कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ युगों युगों तक लिया जाएगा। तब श्री राम भगवान ने कहा कि मैं द्वापर युग में जन्म लूँगा, चंद्रकुल में रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण के रूप में जब अवतार लूँगा, तब तुम्हें भी 6 महारात्रि का महोत्सव मनाने का अवसर मिल जाएगा। तुम इसकी कदापि चिंता मत करो। और रात्रि को कहा कि हे रात्रि, मैं शरद पूर्णिमा को रास भी रचाऊंगा, जिससे युगों युगों तक पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाएगा। इसीलिए हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान रास भी रचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण पाए जाते हैं और उसकी किरणें उस रात को ज़्यादा चमकदार भी होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। तो भगवान श्री राम की वचन की वजह से हम शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। शरद पूर्णिमा का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सभी को हरे कृष्णा। यदि आपको मेरे चैनल पर वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, डिवोशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा गाना मेरा लाडला। भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से जगाओ, भगवान आपके भाग्य जगा देंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से स्नान कराओ, भगवान आपके सभी पाप धो देंगे। भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाओ, आपको सर्वत्र सम्मान मिल जाएगा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों का तिलक स्वयं भी लगाओ, आपका मन शांत होगा। श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाओ, आपको संसार के सभी भोग मिलेंगे। श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद आप भी पाओ, आप निष्पाप हो जाओगे। श्री कृष्ण के सम्मुख दीप जलाओ, आपका जीवन प्रकाशवान हो जाएगा। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पित करो, आपके जीवन की बगिया महक उठेगी। श्री कृष्ण भगवान के आगे धूप दिखाओ, आपके दुख के बादल स्वयं ही छट जाएंगे। श्री कृष्ण को नित्य प्रणाम करो, संसार आपके आगे झुकेगा। श्री कृष्ण का भजन पाठ करो, आपका यश बढ़ेगा। श्री कृष्ण के आगे शंखनाद करो, आपकी काया निरोगी रहेगी। श्री कृष्ण को शयन कराओ, आपको चैन की नींद आएगी। श्री कृष्ण के लिए मंदिर जाओ, आपके दुख में प्रभु दौड़े चले आएंगे। श्री कृष्ण को ही अर्पण करके वस्तु का उपभोग करो, आपको परमानंद सुख मिलेगा। श्री कृष्ण को लाड प्यार करो, संसार आपसे रिझेगा। श्री कृष्ण को अर्पण करके ही वस्तु का उपभोग करो, आपको परमानंद का सुख मिलेगा। श्री कृष्ण को लाड प्यार करो, संसार आप पर रिझेगा। श्री कृष्ण से ही मांगो, जो चाहोगे वो ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रखो, प्रभु अंत समय तक आपका ध्यान रखेंगे। हरे कृष्ण।